हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे, एंड दैट इज़ करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपके कोई क्रश है, मैरिड हो, या फिर जब आपको आपके फ्यूचर पार्टनर मिलेंगे तो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखेंगे, क्या सोचेंगे आपके बारे में। तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने हैं। ओके, फ्रॉम 1 to 16 या 17 to 31। ओके, और अगर आपके क्रश है लेट्स से, और आप श्योर नहीं हो कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप इन दोनों कार्ड्स में से चूज़ कर सकते हो, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन। तो इस रीडिंग में उनके करंट फीलिंग्स के साथ उनकी तरफ से मैसेजेस भी जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो गाइज, तो चलिए हम रीडिंग के साथ शुरू करते हैं, एंड आई विल सी यू इन योर ग्रुप। ओके, बाय। हेलो ग्रुप 1। तो जिन्होंने भी ये ग्रुप सिलेक्ट किया है बिटवीन 1 to 16, या फिर आपने अगर ये कार्ड सिलेक्ट किया है डिवाइन मैस्कुलाइन, तो देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या फील करते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए कैसा फील करते हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में या आप दोनों के बीच में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, हैंग्ड मैन, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून और स्ट्रेंथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 2 of Wands। ओके गाइस, सो मुझे लगता है आप दोनों किसी साइकिल में बंधे हुए हो, मतलब मिलते हो, इन एंड आउट रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके, एंड काफ़ी बार ये साइकिल चलता रहा आप दोनों के बीच में, कभी इन कभी आउट, और आपने काफ़ी ज़्यादा वेट किया है इन पर्सन का, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो आप इस पर्सन का। आपने काफ़ी स्ट्रेंथ रखी हुई है इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर होगा भी तो बहुत ही कम होगा, इतना ज़्यादा नहीं है आप दोनों के बीच में कांटेक्ट। और आपने इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में काफ़ी डीले फेस करा हुआ है, मतलब उनके साइड से कोई जवाब ही नहीं आता, उनके साइड से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा। ओके, और आप ये चाहते हो इस रिलेशनशिप में कि एक न्यू 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 शुरुआत हो। आप इस रिलेशनशिप को एक न्यू स्टार्ट देना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप को अनदर चांस देना चाहते हो। ओके, दिस इज़ फॉर पर्सन हु नोज, दिस इज़ फॉर पीपल हु नोज हु देयर पार्टनर इज़, जो भी है, आपके क्रश है, आपके पहले रिलेशन। मुझे काफ़ी ऐसा वाइब्स आ रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में पहले ही हो चुके हो इनके साथ, भले ही अभी हो नहीं हो, लेकिन आप रह चुके हो, ऐसी मुझे वाइब्स आ रही है। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, या तो काफ़ी वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। तो अम, आप यही एक्सपेक्ट करते हो फ्यूचर में इनके लिए कि उनके साथ एक न्यू साइकिल शुरू हो जाए, आप इस रिलेशनशिप को न्यू स्टार्ट देना चाहते हो। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी एंडिंग्स हुई है आपकी लाइफ में, हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप एंड हो चुका हो, एंड आप काफ़ी टाइम से एक न्यू रिलेशनशिप के लिए वेट भी कर रहे हो। ओके, सो या तो ऐसे चांसेस है कि आप अपने क्रश को जानते हो और आप उनका वेट कर रहे हो, या तो आप अगर नहीं जानते तो आप एक न्यू लव का वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपका लव लाइफ चेंज हो जाए, आप चाहते हो कि आपका एक न्यू लव साइकिल चेंज हो जाए, आप खुद में एक स्ट्रेंथ ला रहे हो वेट करके, एक न्यू पर्सन को वेलकम करने के लिए आप वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और काफ़ी डीले फेस किया हुआ है आपने इस चीज़ में, काफ़ी ज़्यादा वेट करा हुआ है। या एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई डू फील कि एक न्यू शुरुआत आपके लाइफ में बहुत जल्दी ज़रूर आएगी। जैसे यू कैन सी द नंबर ईयर 12, 13, 8 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपने 8 डिवाइन मास्कुलाइन चूज़ किया है, तो यहाँ पे भी 8 नंबर है। सो 8 नंबर कुड बी वेरी important number for you. With the wheel of fortune, 8 number, strength and divine masculine, I can say कि ये एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आपके लिए फ्यूचर में, एक डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है। 8 नंबर डेस्टिनी का होता है, तो
हो सकता है ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो आपके लिए इन फ्यूचर। ओके, देयर विल बी सम विद द डेथ कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 नंबर भी कंप्लीशन का होता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ से एक साइकिल कंप्लीट करो, रिलेशनशिप के फेजेस जो आपके पहले चल रहे थे, जो आपको बहुत ही फुलफिलिंग नहीं थे, वो साइकिल पहले एंड होगा और एक न्यू साइकिल आपके लाइफ में शुरू होगा। एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन आपके लाइफ में आ जाएगा, एक न्यू कनेक्शन, एक न्यू बर्थ आपके रिलेशनशिप में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ योर एनर्जी। देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, साथ, ओके, सर्विस, gossip, okay, desperance in the bottom of the deck। और देखते हैं walking away, 12, temple path, okay, and 13 number again, financial constraints, bottom of the deck। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइज, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू क्या सिचुएशन है आपके, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। ओके, ओके, किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, reconciliation, okay, clarity, page of cups, and 3 of swords as well। और देखते हैं okay, ब्यूटिफुल, दो पेजेस आ गए हैं। ओके, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है द एम्प्रेस। ओके गाइस, तो आपके कनेक्शन में मुझे काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस लग रहा है मुझे, और थर्ड पार्टी मुझे सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और फैमिली लग रही है। ओके, जैसे हमने पहले भी कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, शायद किसी रिलेशनशिप को एंड कर चुके हो और आप उसी पर्सन का वेट कर रहे हो। तो इस पर्सन के फीलिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपके फैमिली, उनके फैमिली या आपके फैमिली, किसी एक फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका था। ओके, और आपके बीच में ब्रेकअप हो चुका था, आप सेपरेट हो चुके थे, कि लोग काफ़ी गॉसिप कर रहे थे आपके बारे में, उनको काफ़ी ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे आपके अगेंस्ट। सो बिकॉज ऑफ दैट अब दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया होगा। मुझे मदर और फादर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं आपके कनेक्शन में। ओके, लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए या उनकी सुन के आपसे मूव ऑन तो कर लिया था, लेकिन वो आपसे मेंटली मूव ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमेशा आपकी तरफ एडमायर करते थे आपको, हमेशा
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स समझते थे, हाँ वो सिर्फ आपको ही एडमायर करते हैं, वो सिर्फ आपको ही चाहते पाते हैं कि वो आपको भुला क्यों नहीं पा रहे, उनको भी क्लैरिटी चाहिए अपने लाइफ में। रात रात भर सो नहीं पाते, आपके बारे में सोचते रहते हैं, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहे, लेकिन यस आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं राइट नाउ, आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई पर्सन उनको रोक रहा है। मुझे लगता है कोई मदर फिगर है, कोई फैमिली इश्यूज़ है जो उनको रोके हुए हैं इस कनेक्शन में। वो आना तो चाहते हैं और वो आएंगे ज़रूर, ओके, क्योंकि वो आपको एडमायर करते हैं, वो चाहते हैं, वो आपसे एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, वो आपके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ बंधे हुए थे कहीं पे, बट अभी नॉट एनीमोर, ओके। वो अभी विद द वॉकिंग अवे कार्ड एंड विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स वो अभी आपके पास आएंगे, ओके। वो एक न्यू ऑफर आपके पास लेके आएंगे, वो जी। तो वो आपके पास आना चाहते हैं और वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है विद द लवर्स कार्ड 2 ऑफ कप्स, वर्ल्ड एंड द हाई प्रीस्टेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। इसमें चांसेस है कि आप दोनों की अवेकनिंग के लिए आप दोनों की सेपरेशन हो चुके थे, विच इज़ एंडिंग नाउ। ये फेज़, ये साइकिल अब आप दोनों के बीच में एंड हो जाएगा, ओके। ये साइकिल अब एंड होने के बाद वो आपके पास आने ही वाले हैं। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जल्दी आने वाले हैं आपके साथ, आपके पास, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, क्योंकि आपकी डेस्टिनी उनके साथ बंधी हुई है। तो ये पर्सन, अगर मैं आपसे कहूँ तो बहुत ही लव कनेक्शन, उनकी इंट्यूशन उनको काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रही है, उनकी इंट्यूशन उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर सकती है, ये कि आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर देती होगी, आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा वो क्लैरिटी खुद चाहते हैं इस कनेक्शन में कि क्या हो रहा है उनके साथ। अब वो आपको इतना एडमायर क्यों करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। इतना ओवर थिंक कर रहे हैं कि इनको रातों को नींद तक नहीं आ रही। ये पर्सन आपके बारे में, उनको डिवाइन गाइड कर रही है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और वो ज़रूर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 12 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 6 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर ऑफ कोर्स पहले भी आपकी रीडिंग में भी आया था, इधर भी 8 नंबर है, तो 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ हो, या तो फिर 8 डेज़ में आपके पास ये आ पाए, क्योंकि या मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि 8 डेज़ के अंदर ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे 8 डेज़ के अंदर, डेफिनेटली ऐसे चांसेस हैं, ओके। सो या अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं नहीं सोचते हैं, या तो वो भूल चुके हैं आपको, तो ट्रस्ट मी वो बिल्कुल भी नहीं भूले हुए हैं आपको। वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, दिन भर रात भर आपके बारे में सोचते रहता है। अगर ये आपके क्रश हैं तो ये भी आपको उतना ही एडमायर करते हैं जितना आप उनको एडमायर करते हो। काफ़ी इंट्यूटिव है ये पर्सन, और ये पर्सन के इंट्यूशन उनको, इनर वॉइस उनको परेशान करती है। इट्स लाइक उनकी इनर वॉइस उनको आपके बारे में बताती रहती है, और जिसकी वजह से वो अनईजी हो रहा है, उनको अपने इमोशंस बताने हैं लेकिन वो बता नहीं पा रहे समहाउ, कुछ तो रोका हुआ है। जिनके क्रश है, ओके, जिनके क्रश की बात हो रही है, वो तो काफ़ी जल्दी आपके पास आने वाले हैं विद द न्यू स्टार्ट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। एज डिफरेंस मुझे आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के हो सकते हो आपके पार्टनर और आप, ओके। ये पर्सन काफ़ी एंथुजियास्टिक हो सकते हैं, लविंग केयरिंग हो सकते हैं, काफ़ी रूड नेचर के नहीं हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, और वो सर्विस, काफ़ी ज़्यादा सर्विस करते होंगे लोगों की, उनको बहुत आदत होगी लोगों की सुन के, वैसा ही करने के, मतलब लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा इजीली आ जाते होंगे रादर दैन थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ। सो ऐसा हो सकता है कि वो खुद की ना सुन के लोगों की सुने और वैसा बिहेव करे, लेकिन ऐसा और नहीं होगा। वो अभी अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, और जैसी उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करेगी, ऑफ कोर्स आपके पास, क्योंकि आपकी डेस्टिनी उनके साथ बंधी हुई है, सो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। मुझे काफ़ी लगता है कि 8 डेज़ के अंदर या तो 2 वीक्स के अंदर
वो 100% आपको कम्युनिकेट करेंगे, मैसेज करेंगे, बात करेंगे। अगर आपके क्रश है तो आपसे कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे आपको हिंट लग जाएगी, हिंट मिल जाएगी कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, तो देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आपकी तरफ। ओके, वाओ, एक न्यू लव ऑफर आपके पास वो लेके आएंगे। देन ओके, ये 3 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, कैन यू सी दैट बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वर्ड्स आया था और यहाँ पे भी 3 ऑफ स्वर्ड्स। तो जो ब्रोकन हार्ट है आपका या उनका, आप दोनों के अलग होने की वजह से जो ब्रोकन हार्ट है, या अगर आपके क्रश है और वो आपको बता नहीं रहे जिसकी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, वो हील होने लगेगा, वो हील होना शुरू होगा, क्योंकि दे आर कमिंग विद अ न्यू ऑफर टूवर्ड्स यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, दिस इज़ अ रियली ग्रेट रीडिंग एंड ग्रेट न्यूज़। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो डिसीजन ले लेंगे आपकी तरफ, आपको चूज़ करने का, आपकी तरफ आने का डिसीजन वो 100% लेने वाले हैं। और वो भी काफ़ी टाइम नहीं लग रहा, वो काफ़ी जल्दी आ रहे हैं आपकी तरफ, ऐसा मुझे फील हो रहा है, काफ़ी जल्दी। हम एंजल आंसर्स की तरफ से देख भी लेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, कितने टाइम में वो आएंगे आपके पास। बट या 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 नंबर टेम्पल पाथ, सो ये भी 3 हो जाता है, या 3 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है 3 वीक्स, 3 डेज, 3 आवर्स के अंदर, 3 मंथ्स नहीं लगेंगे, इतना टाइम नहीं लग रहा। ओके, 4 ऑफ कप्स, राइट, ओके, एंड देन 5 ऑफ स्वर्ड्स, राइट। तो जो भी इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, जो भी इनको बॉदर कर रहे थे, वो सब को वो पीछे छोड़ देंगे, वो सब चीज़ों को वो पीछे छोड़ देंगे, अपना हार्ट हील करेंगे, आपका हार्ट हील करेंगे और वापस आएंगे आपके पास 100%। और ये ऐसा होगा आपका सेलिब्रेशन आपके लाइफ में। 333 कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 3 डेज, 3 वीक्स के अंदर डेफिनेटली आप कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रिसीव करोगे फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, सो अब हम देखते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है आपको। Okay, that's a nice message. Transcending obstacles, learning expansion, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। देखा, जैसे मैंने कहा था, वो अपने यूनियन के लिए प्रेपरेशंस कर रहे हैं, वो बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं। ओके, बी हैप्पी गाइज, बिकॉज आपने अभी तक जितना सफ़र किया था बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़, वो अब सब कुछ छोड़ के आपके पास आने वाले हैं। पैशन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं आपके पास, ओवर थिंक कर रहे हैं आपके बारे में विद द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स कार्ड। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग रियली वेरी फास्ट टूवर्ड्स यू। ओके, insane chemistry, like each other, equally having fun. Wow, that's nice. मिरर, ओके, ऑफ कोर्स विद 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स, ट्विन फ्लेम एनर्जी है। 100% कन्फर्मेशन अब मिल भी गया कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी ही है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर कोई सिचुएशन, आप, मैंने जो रीडिंग बताई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे रेजोनेट कर रही है, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल बिकॉज यू गाइज आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, द फीनिक्स, न्यू फेज, rekindle, renew, transformation, growth and changed mind, right? Oh my god, और क्या कंफर्मेशन चाहिए आपको। ट्विन फ्लेम का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, दैट्स वंडरफुल। जो अभी तक मैं रीडिंग में बता रही थी वो 100% श्योर हो गया है। दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आपका बहुत ही जल्दी यूनियन होने वाला है। यू गाइज आर गोना बी टुगेदर नाउ। ओके, सो लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। Satisfaction. You let the energy of love guide you to self-approval so that others no longer define who you are. Correct. तो आपने अभी तक खुद के ऊपर जो सेल्फ डाउट किया था, जो भी आपने क्वेश्चन किया था अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, उन सब चीज़ों में अब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन आके आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। एंड दैट्स इट गाइज, रियली वेरी, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना
जब आपसे ये रेजोनेट हो, एंड अगर आपके पार्टनर 2 या 3 वीक्स में आपसे आके मिलते हैं तो फॉरगिवनेस बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा था, कोई आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, उन सब लोगों को माफ़ कर दो, जस्ट फॉरगिव देम। तभी आपका यूनियन एक हार्मोनियस यूनियन होगा, एक पीसफुल यूनियन होगा। ओके, अभी एंजल आंसर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या आता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे येस एंड नो में भी आता है। ओके, नॉट द राइट टाइम फॉर व्हाट, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, इतना ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लग रहा रिकवरी। ओके, मुझे लगता है ये विद द हीलिंग हार्ट एंड विद द सेटिस्फैक्शन एंड विद द फॉरगिवनेस बॉटम ऑफ द डेक, मुझे लगता है ये आपके ऊपर है। आप जितनी जल्दी खुद को रिकवर करोगे, आपके पार्टनर जितने जल्दी रिकवर करेंगे, आपके पार्टनर जितने जल्दी किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है अगर वो करेंगे, तो 100% आपका यूनियन बहुत ही जल्द हो जाएगा। आपका फॉरएवर यूनियन होने की पॉसिबिलिटी है बहुत ही जल्दी। आपको रिकवर होने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, किसी और को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, तो ये यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ज़रूर विद इन दिस 2 वीक्स और 3 वीक्स, कुछ दिनों में इनसे आपका कम्युनिकेशन तो ज़रूर ही होगा। ओके, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसा होता है गाइस, तो प्लीज़ वापस आके मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा हो गया है। मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी आपके लिए अगर ऐसा होता है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग, दिस वाज द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर टूवर्ड्स यू, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय। हेलो गाइस, सो जिन्होंने भी ये ग्रुप सिलेक्ट किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ, जिनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ शुरू होता है फ्रॉम 17 to 31, और अदरवाइज इफ यू हैव चूजन दिस कार्ड डिवाइन फेमिनाइन, मैग्नेटिक, रिसेप्टिव एंड पावर, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ये आपकी रीडिंग है। सो देखते हैं पहले आपकी एनर्जी कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हो। ओके, Six of Wands. Lovers and number 6 again. Wow. 5 of Cups. King of Swords. Okay. And 6 of Cups again. Oh my god. 6 is a very important number here. 6 आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा, या तो 6 वीक्स, 6 डेज, 6 मंथ्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिल सकती है आपके इस कनेक्शन में। मैं और कुछ कार्ड्स निकालने वाली हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके फीलिंग्स के लिए देखने के लिए, बट लेट्स क्लैरिफाई दिस फॉर नाउ। सो ये कार्ड्स देख के आपका ऐसा, मुझे आपकी फीलिंग्स ऐसे लग रही है कि आपको पास्ट में कुछ लॉस हुए हैं, इमोशनल लॉसेस। आपको पास्ट में शायद आप किसी रिलेशनशिप में थे एंड आपका ब्रेकअप हो गया, ऐसा हो सकता है, एंड आप बहुत ही मिस कर रहे हो उस पर्सन को फ्रॉम द पास्ट। या ऐसा लग नहीं रहा कि आप उनके साथ ही यूनियन चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन आप चाहते तो हो एक न्यू लव लाइफ, एक ऐसी लव लाइफ जिसमें आपको विक्ट्री मिले, जिसमें पास्ट एनर्जीज की तरह सैडनेस ना हो, इक्वल गिव एंड टेक ना हो। कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि आप ज़रूर किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल चुके हो ऑलरेडी, एंड रिगार्डलेस ऑफ दैट पर्सन कि आपको ओल्ड पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन आपको बस एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए जिसमें आप खुश रहो, जिसमें आप विक्टोरियस हो, जिसके साथ आप सोल कनेक्शन फील करो विद द लवर्स कार्ड। ओके,
हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पहले आपके रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी नहीं थी, एक किसी पर्सन से कमिटमेंट नहीं था विद द 6 ऑफ कप्स, या और शायद आपका ब्रेकअप हो गया हो आप उस पर्सन के साथ। एंड ऑल आई कैन सी हियर राइट नाउ इज आप चाहते हो किसी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो विद द लवर्स कार्ड्स एंड द 6 ऑफ कप कार्ड। 6 आपको बहुत ही ज़्यादा दिखता होगा, नंबर 3 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 5 नंबर भी ज़्यादा दिखता होगा आपको। ओके और भी देखते हैं, लेकिन मुझे आई कैन सी दैट कि आप अगर कुछ विश कर रहे हो, आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हो अपने लाइफ में, एक स्टेबल रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो, तो वो आ रहा है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। और ऐसा भी लग रहा है कि शायद यू आर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट कि आपके लिए फ्यूचर में कुछ आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6, ओके, द लवर्स विद द हेरोफेंट, 5 of cups is, and king of swords is with emperor, okay। मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी में राइट नाउ हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट लॉस। मुझे बहुत फील हो रहा है आपकी एनर्जी की आप गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अभी अगर लव चाहिए तो स्पिरिचुअल लेवल पे चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो ही यू आर हैप्पी, अदरवाइज आपको नहीं चाहिए, आप सिंगल ही ठीक हो, ठीक है। और अगर आपको, क्योंकि आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में काफ़ी प्रोटेक्टिव रहे हो, काफ़ी पजेसिव रहे हो, आपने हर कोशिश करी अपने लव लाइफ को इम्प्रूव करने में, अपने लव लाइफ को स्टेबल रखने में, लेकिन वो नहीं रह पाया, वो टूट गया फॉर सम रीज़न, ओके। लेकिन फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए एक अच्छा पार्टनर आ रहा है, या तो स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप अपने ही पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, तो शायद एक न्यू स्टार्ट उनके साथ ही आएगी। लेकिन अगर वो आनी है तो उन्हें अपने करियर में पहले अच्छा करना पड़ेगा, अपना करियर पहले स्टेबल करना पड़ेगा। आपको 4 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख सकता है। आई थिंक यू आर डूइंग प्रीटी वेल इन योर करियर, या सामने वाले पर्सन को भी करना पड़ेगा, या तो अगर आपके लाइफ में फ्यूचर में कोई आ रहा है, सो दैट पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देयर करियर नाउ, ओके। और जब वो इस पोजीशन में पहुंचेंगे, लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में पहुंचेंगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे। और आपको सरेंडर करना है, आपको ज़्यादा ट्राई नहीं करना है फॉर दिस कनेक्शन, आपको कंप्लीटली सरेंडर कर देना है। जस्ट लेट इट फ्लो, जस्ट लेट इट कम, ओके। और पास्ट एनर्जी में ज़्यादा मत रहो विद द 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, जिससे क्या हो रहा है कि आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। वो पर्सन के आने के लिए ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है आपके लाइफ में। सो ये है आपकी एनर्जी। लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, okay? Soulmate, wow, this person is your soulmate already, there is a confirmation, okay। Perfection, renewal, okay, despondence, और नीचे बॉटम ऑफ द डेक है ग्रोथ, ओके। और भी देखते हैं। Garden and the gate, second chakra, Archangel Ariel, and the bottom of the deck है contract, number 6 again, ooh, wow, okay। 3, 6 और 9 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको ये बार बार दिख रहा है तो आई थिंक आपका यूनियन काफ़ी पास में है विथ समवन न्यू। और जितना
मैं अभी भी कार्ड्स देख रही हूँ, मुझे यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू आने वाला है। ओके, बहुत जल्दी कोई न्यू आने वाला है विद द सोलमेट। आपके लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है, और हो सकता है आगे के कार्ड्स कंफर्म कर भी देंगे कि शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। ओके, विल हैव द लुक with the cards as well, लेकिन with the perfection and renewal, I can see कि जो भी आपके लाइफ में आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली इज़ अ न्यू पर्सन। वो आपके लाइफ में रिन्यूअल लेके आएगा, वो आपके लाइफ में एक न्यू चेंज लेके आएगा, आपके लाइफ में परफेक्शन लेके आएगा। ओके, जो चीज़ लैक कर रही है, अबंडेंस लैक कर रही है, वो लेके आएगा। स्टेबिलिटी लैक कर रही है, वो भी लेके आएंगे। लव लैक कर रहा है, वो लेके आएंगे। मतलब जिस तरह का रिलेशनशिप आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में वो लेके आएंगे। द गार्डन एंड द गेट, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को काफ़ी रोके हुए हो, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे। ओके, लेट्स से अगर आपका किसी ओल्ड रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है एंड यू आर स्टिल होल्डिंग ओवर इट, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है बिटवीन द यूनियन ऑफ यू एंड द न्यू पर्सन कमिंग इन टू योर लाइफ, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। विद द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड जस्टिस, जस्टिस आपको तभी मिलेगा इस कनेक्शन में जब आप एक्सेप्ट करोगे, इस गार्डन के गेट को खोल के बाहर जाओगे। मतलब आई मीन अपनी जो लिमिटेशंस क्रिएट करी है आपको उसमें से बाहर निकलना होगा। ओके, क्योंकि किसी के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है विद द सोलमेट कार्ड हियर। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ज़्यादा बताता है ये। विल हैव अ लुक एनीवेज, सो लेट्स गो अहेड। ओके, वाओ, 9 of cups, 10 of swords, 9 of swords, विक्ट्री का कार्ड अगेन। ओके, आपके रीडिंग में भी ये कार्ड आया था, सो कोई आपकी तरफ आ तो ज़रूर रहा है। ओके, पेज ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 5 of cups अगेन। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा पास्ट एनर्जी में स्टक हो, एंड बॉटम ऑफ डेक इज नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, इन सब को क्लैरिफाई करेंगे हम पहले, उसके बाद रीडिंग को के लिए जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून विद 9 of cups। ओके, डेथ, 10 of swords के साथ डेथ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एज वेल। 9 of swords, 7 of pentacles, okay, emperor, wow, confusion, बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ कप्स। ओके, ओके गाइस, सो एंडिंग तो आपके लाइफ में है। ओके, और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी एंडिंग है। लगता है कि आपका पहले जिसके साथ रिलेशनशिप था वो काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था जिसमें आप स्टक थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज वेल। हो सकता है 10-12 साल का आपका कुछ रिलेशनशिप्स रहा हो जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स दिए हुए हैं, मनी वाइज फाइनेंशियल भी हेल्प आपने दी हुई है, इमोशनल हेल्प आपने भी दी हो, और किसी तरह आप स्टक हो गए हो। मुझे लगता है आप कम्युनिटी की वजह से भी स्टक हो गए हो। आप किसी तरह कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको इनसे ही शादी करने चाहिए या शादी करने पड़ेगी फॉर सम रीज़न, क्योंकि ये, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप इतना लॉन्ग रहा है कि अभी उसको तोड़ना आप नहीं चाहते हो, बट यू आर बैडली स्टक इन दैट रिलेशनशिप। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हो, खुद खुश हो नहीं, ठीक है, खुद खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी स्टक हो फॉर वट एवर रीजन्स। सो ये है आपकी सिचुएशन, और आप समहाउ निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे, बहुत कन्फ्यूजन में हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। और जिस भी रिलेशनशिप में अगर आप हो राइट नाउ, वो पर्सन आपको काफ़ी मैनिपुलेट भी कर रहा है, राइट। सो देखिए, ये रीडिंग होने वाली थी अबाउट करंट फीलिंग्स अबाउट योर पार्टनर, बट यहाँ पे
डेस्टाइन पार्टनर की वाइब्स ज़्यादा आ रही है कि फ्यूचर में कौन आने वाला है, उसकी वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है इन दिस रीडिंग। या सो अगर मैं आपकी और आपके पर्सन के करंट फीलिंग की बात करूँ तो आप फिलहाल किसी रिलेशनशिप में हो जिसमें बुरी तरह स्टक हो, ओके, जिसमें से आप निकलना चाहते हो लेकिन हो कंफ्यूज्ड, बहुत ही कंफ्यूज्ड कि निकलूँ या नहीं निकलूँ। वो पर्सन आपको मैनिपुलेट करे जा रहे हैं जो आपके साथ है, इसमें आप और भी कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके लिए डू और डाई सिचुएशन हो रही है कि आप क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप ऑब्वियसली अगर ये गेट खोल के बाहर जाओगे तो देर इज समवन destined, your destined partner coming towards you, your soulmate is coming towards you। कोई विक्ट्री के साथ आपके साथ आ रहा है, जो someone who is an emperor, okay, someone who is an emperor, जिस एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है ये पर्सन, क्योंकि इधर भी वॉन्ट्स की एनर्जी और एम्परर भी है, तो लियो, काफ़ी ज़्यादा लियो होने के चांसेस है, ओके। एंड ये पर्सन आपके होंगे विश फुलफिलमेंट। ये आते ही आपके लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, बहुत बड़े चेंजेस होंगे, ठीक है। जो भी ये स्टक एनर्जी है, ये पास्ट इश्यूज में रिग्रेट करने की एनर्जी है, वो सब वैनिश आउट हो जाएगी, सब क्लीन हो जाएगा। ये पर्सन आने के बाद आपकी लाइफ में फुल क्लीन आ जाएंगे, मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट होंगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करेंगे आपको, आपकी लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट होंगे ये पर्सन। लेकिन अगर आपने पिछले वाले को जाने दिया तो, क्योंकि somehow I can see that there is some past energy, karmic energy stuck over here in this reading, जो आप जान ही नहीं दे रहे, आप छोड़ नहीं रहे। इसमें भी ये 2 कार्ड्स ऐसे आ गए जो मुझे कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे 2 कप्स पीछे हैं, लेकिन ये पर्सन पीछे देख ही नहीं रहा, ठीक है, और उसी चीज़ में एफर्ट दिया जा रहा है जिसमें वो स्टक है, वो खुश नहीं है, ओके। और जो भी ये पर्सन फ्यूचर में आपको आ रहा है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करेंगे, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे आपके लिए, ओके। आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार, और अगर आप ये कार्ड आपने चूज़ किया है तो ये भी वही बताया, शी विल बी अ डिवाइन फेमिनाइन, शी और ही, जेंडर डजंट मैटर, लेकिन एक डिवाइन फेमिनाइन होंगी जिनकी मैग्नेटिक एनर्जी होगी, ओके। आप इनको देख रहे हैं, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड काफ़ी नर्चरिंग लगती है, काफ़ी प्योर लगती है, काफ़ी प्योर एनर्जी लग रही है, काफ़ी यू नो सूदिंग एनर्जी लग रही है, जो आते ही आपके लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लेके आएंगी, काफ़ी अच्छे चेंजेस लेके आएंगी। लेकिन आपको ऑब्वियसली जाने देना है, आपको लेट गो करना है, आपको किसी को तो लेट गो करना है जो आप कर नहीं रहे, जिसकी वजह से आपके लाइफ में डिले क्रिएट हो रहा है, बहुत ही डिले क्रिएट हो रहा है। और ये डिले कोई नहीं कर रहा, ये आप खुद कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। हाँ, थोड़ा और देख लेते हैं क्या होता है आपके साथ, फिर हम देखेंगे कि आपके कमिंग पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या तो आपका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और डेथ, देखिए, अगर आप उनको जाने नहीं दोगे तो डिवाइन उनको वैसे भी निकाल देगा, ओके, आपके लाइफ में से। तो बड़े बड़े झटके लगने से बेटर है कि आप ही थोड़े से एडजस्टेबल हो जाओ टू दिस थिंग्स। 5 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, चेंजेस ऑफ कोर्स, 5 नंबर्स आर इज़ द चेंजेस ऑफ एज वेल, 5 नंबर चेंजेस का साइन है, और डेथ और व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने किसी को लेट गो नहीं करने दिया। एम्परर अगेन, वाओ, तो ये जो भी पर्सन आ रहा है मैजिशियन भी है, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स अगेन, टू ऑफ कप्स, ओके। ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ज़रूर है, तो आपके लाइफ में ना आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स वापस एक बार आ गया, कोई तो है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जो आपको एडमायर कर रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको जानते हो लेकिन आप इनको नहीं जानते, या तो वाइस वर्सा एनर्जी होगी, पता नहीं क्यों, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी आ गया। तो आई डू फील कि अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बारे में मतलब आई कॉन्ट से दैट, बट मिरर कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, टू पीपल हियर, ओके। तो ये जो भी पर्सन है वो आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे लेकिन पोजेसिव नहीं होंगे,
प्रोटेक्टिव होंगे आपके लिए, कुछ भी। एंड दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, सो दे आर लाइक मैजिशियन भी है, जो भी क्रिएट करते हैं उनके लाइफ में रियलिटी हो जाती है विद द एम्परर कार्ड। वेरी अबंडेंट पर्सन, फोकस्ड पर्सन, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं। 10 ऑफ स्वर्ड्स के साथ ऐसा भी लगता है कि वो भी अपने लाइफ से कुछ, सो सॉरी गाइज, एक्चुअली मैंने पूरा रीडिंग कर लिया था और बाद में आधे में शूटिंग ही बंद हो गई। सो एनीवेज वो मैंने कार्ड्स निकाल के रखे, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन टू यू। ओके, सो आई डिड से कि वो पर्सन भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ एंड करने के बाद ही आपको मिलेंगे। ऐसा मिररिंग एनर्जी आप दोनों के बीच में लग रही है, ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है। एंड मैंने आफ्टर लाइक ओके, नेक्स्ट एक्शन के लिए उनके ये कार्ड्स निकाले थे, तो उसमें ऐसा आया है कि ये पर्सन आने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आएगी, काफ़ी इमोशनल फुलफिलमेंट आएगी। जो भी पास्ट एनर्जी में आप स्टक थे, जो भी पास्ट एनर्जी आपको बॉर्डर कर रही थी, जो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जो आपको ऐसा लग रहा है कि उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, तो इट्स completely not true, because there is something even better coming for you। जो अभी तक आपको क्वेश्चन कर रहे थे अपने लाइफ में कि क्या क्लैरिटी नहीं थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी आपके लाइफ में आने वाली है। ओके, वेरी सून दैट क्लैरिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सो ये भी मैंने कुछ मैसेजेस निकाल के रखे थे आपके पर्सन की तरफ से जो नेक्स्ट आने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। गर्ल टॉक, टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, happily single, living in the moment, having fun। Next one is palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility। Then I have dragonfly, be lighthearted, find out things coming to light, adapt to change, and heal। Then we have addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint। And then we have wedding rings, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise। Right, okay। So इन सभी कार्ड से यही पता चलता है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक न्यू पर्सन के साथ आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ये जो भी पर्सन है, हो ओके, फर्स्ट कंडीशन इज़ कि आप जिसके साथ स्टक हो, जिसके साथ एडिक्टेड हो, वो रिलेशनशिप आपके लिए बिल्कुल टॉक्सिक है। वो उसमें से आप निकल जाओ। विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स, डेथ कार्ड, 5 ऑफ कप्स, आपको यही मैसेज मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा कि गेट आउट ऑफ दैट एनर्जी राइट नाउ, क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर कमिंग फॉर यू। और जितना टाइम आप होल्ड करके रखोगे खुद को पास्ट एनर्जी में, दैट वोंट बी गुड फॉर यू एनीवे। ठीक है, तो आपको इसमें से बाहर निकलना है। ऑलराइट, स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, सिक्योरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है आपके लाइफ में, यूनियन आ रहा है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका यूनियन आ रहा है, विच कुड बी वेरी क्लोज। तो आपके लिए ये मैसेजेस भी हैं। इट्स अप टू यू ऑफ कोर्स, जितनी जल्दी आप पास्ट एनर्जी को लेट गो करोगे उतनी जल्दी आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स है 5 ऑफ कप्स के बाद में। सो जैसे ही आप टर्न ऑफ करो, वो 3 ऑफ कप को देखते देखते आप जस्ट टर्न बैक, लुक बैक, एंड यू स्टिल हैव 2 कप्स देयर। 2 ऑफ कप्स इधर भी है, लेकिन आप अगर उससे मूव ऑन नहीं करोगे तो ये पर्सन तब तक नहीं आएगा आपके लाइफ में। आस्क योर एंजल्स, या अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो अपने एंजल से बात करिए, प्रे करिए, मेडिटेट करिए। दैट विल गिव यू द आंसर्स व्हाट टू डू विथ योर करंट सिचुएशन। देन वी हैव एक्शन कार्ड, टेक एक्शन। Yes, please take action. Get out of this confusion zone. Get out of your toxic relationship, that whatever you are in right now, and communicate clearly. उनसे अगर आपको कुछ बात करनी है, आपको किसी से कुछ क्लियरली आपको कुछ बताना है, तो बात करिए। That's what the angels are telling you right now. This is the time. This is the correct time. Peacefulness. You recognize that balance, kindness, and love bring calmness to your soul. Yeah. आपकी लाइफ में जो पीस की ज़रूरत है, जो बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बहुत ही जैसे तूफान सा आने वाला है, वो सब शांत हो जाएगा अगर सिर्फ आपके अकेले के एक्शन से। ओके, you just have to do that. It's up to you. It's in your hands now what you can do for, yeah। 6 नंबर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। कोई पर्सन
आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो हो सकता है 6 वीक्स, 6 डेज, 6 मंथ्स के अंदर कोई आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका टाइम एक्चुअली आप पे डिपेंड करता है, कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। Okay guys, so this was the reading for you dear group 2, and अगर आपसे रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको कोई मिलता है, अगर आपको अपने पास टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के पीस मिलता है अपने लाइफ में, तो प्लीज़ कम बैक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे अच्छा लगेगा जान के कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। एंड दैट्स इट फॉर यू, देन आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।